में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ये एक चैप्टर आपका समझ लें, पूरे का पूरा चैप्टर आपका जो है ये आपका 8603 का है। अगर ये आपको बेसिक है, ये अगर ये आपको समझ आ गई, ये 5-6 सफ़े जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, हाफ़ मैंने डिस्कस कर लिए हैं, 2-3 पेजेस जो रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और बाकी वाइट बोर्ड पर भी आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपकी बेसिक्स। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्टडी प्लानट ऑफिशियल की तरफ से हाज़िर खिदमत हैं। तो ये आपके सामने फ़र्स्ट ईयर की बुक है इल्मुल तालीम, और इसका 8वां बाब जो है वो करिकुलम से रिलेटेड है। इसको हम चैप्टर को पूरे को गो थ्रू करते हैं। टोटल मेन पॉइंट्स आपको सिर्फ बताऊंगा, बाकी बातें आप खुद ही समझ जाएंगे उम्मीद है। तो सबसे पहले जी आपका नसाब, ठीक है जी, सिलेबस और दरसी कुतब टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से शाया होती, इन 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस क्या होता है, ये जो मैंने हाईलाइटनर से चीज़ें बोल्ड की हुई हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम सिर्फ। ये किसी मज़मून के अनवानात की ऐसी फ़हरिस्त होती है जिसे ख़ारजी इम्तिहान के लिए तैयार किया जाता है। इसमें हर अनवान के साथ नंबरों की तकसीम भी दी जाती है। सिलेबस को अमूमन नसाब के मफ़हूम में लिया जाता है। ये एक्चुअली आपकी आउटलाइन होती है जहाँ पर सिर्फ हमने टॉपिक्स का बताया होता है, जो आपने अक्सर देखते हैं बुक के स्टार्ट में जस्ट उनके पेज नंबर और टॉपिक्स को डिस्कस किया होता है कि इस पेज पे ये वाला टॉपिक है, इस पेज पे ये वाला टॉपिक है। ये आपका बन गया जी सिलेबस। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कोर्स। ये किसी एक मजमून की तफसील होती है। दरअसल ये सिलेबस में दर्जल अनवानात की तफसील है। यहाँ जो हमने बात की वो सिर्फ अनवानात थे, टाइटल थे टॉपिक्स के, इसको सिलेबस कहते हैं। और टाइटल के आगे जो बुक के अंदर चैप्टर 4 है, 5 है, जैसे हम ये 8वां बाब देख रहे हैं, तो ये जो इसकी डिटेल है ये इसका कोर्स आ गया, ठीक है जी। कोर्स के लफ्ज़ी मानी रास्ता के हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था करिकुलम के बारे में भी, रन या पाथवे को हम करिकुलम कहते हैं। आज हम उसकी मुख्तलिफ जो लोगों ने जो पहले गुजर चुके हैं डिफ़ाइन की थी, वो डिफ़ाइन भी इसमें डिस्कस करेंगे। कोर्स के लफ्ज़ी मानी रास्ता के हैं, ठीक है जी। और ज़ाहिर है कि रास्ते का तस्वर मंजिल के बगैर नहीं किया जा सकता। ये भी हो सकता है कि मंजिल एक हो मगर रास्ते मुख्तलिफ हों। ईद के रोज़ लोग मुख्तलिफ़ रास्तों से ईदगाह की तरफ रवां दवां होते हैं, लेकिन मकसद मुश्तरक होता है, ईदगाह पहुंचकर नमाज ईद अदा की जाए। यानी कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि बेस्ट वे हमने फाइंड करना होता है। करिकुलम आपका एक तरह का एक रास्ता होता है जिसके ज़रिए आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हमने देखना है कि वो कौन सा सबसे अच्छा रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकें, जिसमें हमें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और वो करिकुलम आपका बेहतरीन होना चाहिए। उसको डिज़ाइन करने में काफ़ी पॉलिसीज़ मेकर टाइम अपना लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए फिर वो हमें करिकुलम देते हैं कि आप इन पाथ को, इन फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए इस मंजिल तक, यहाँ तक पहुँचेंगे। और उस मंजिल को एवेलुएट करने के लिए हम हर साल के एंड पर एक इम्तिहान लेते हैं जिसको एवेलुएशन या असेसमेंट सिस्टम कहा जाता है जी। तो सिलेबस, आउटलाइन, कोर्स, उस आउटलाइन की डिटेल, और उसके बाद आ गया टेक्स्ट बुक्स, दरसी कुतब। टेक्स्ट बुक क्या होती हैं जिसमें सिलेबस और कोर्स मिलकर क्या बन जाता है। जैसे ये मेरे पास इस टाइम इल्मुल तालीम एक टेक्स्ट बुक है जिसमें सिलेबस और कोर्स को मिलाकर एक बुक तैयार कर ली हमने, जिसको टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट की तरफ से जो शाया की जाती हैं, जो स्कूलों में मुफ्त में मिलती हैं, तो इन दोनों को मिलाने से टेक्स्ट बुक बन जाती है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करिकुलम की तरफ जा रहे हैं। अब बुक में क्या होता है, कंटेंट होता है। कंटेंट करिकुलम का एक पार्ट है। कंटेंट और करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपका करिकुलम बनाती हैं। अब टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज़, आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, तो वो थोड़ी सी देख लेते हैं। 5-6 पॉइंट्स पढ़ूंगा, बाकी आप खुद से लिख लेंगे उम्मीद है। एक अच्छी दरसी कुतब की क्या क्या निशानियाँ होती हैं। ये निसाब के बयान करदा मकासद से हम आहंग होती है। ये मुतलका मजमून की मखसूस सतह पर तदरीस के मकासद पूरे करती है, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की सलाहियत रखती है। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव और सेट है और बुक में कुछ और लिखा हुआ है। इसमें तमाम मौज़ूआत पर तरतीब, तसलसल, तवाज़न और रब्त,
ये 3-4 चीज़ें बहुत अहम इसने डिस्कस की कि आपके ये करिकुलम में भी आप लिख सकते हैं कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसके अंदर भी उसकी तरतीब अच्छी हो चैप्टर वाइज। जैसे अगर आपने पहले 6 क्लास में बेसिक्स पढ़ी है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक की, रेशोज़ की, और उससे आगे उसकी डिटेल पढ़ेंगे, उससे आगे उसकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। तो ये एक सीक्वेंस होना चाहिए, तरतीब होनी चाहिए, तसलसल होना चाहिए और बैलेंस हो। ये नहीं कि एक चैप्टर आपका बहुत डिफ़िकल्टी लेवल उसका हाई हो कि वो 12वीं का बच्चा भी हल ना कर सके, और उसी 6 क्लास की बुक में या 7 क्लास की बुक में एक चैप्टर आगे ऐसे आ जाए जी आप 3 डिजिट्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक आ जाए कोई जी, इनको ऐड करें। तो ये मतवाज़न करिकुलम या अच्छी किताब नहीं गिना जाएगा जिसका डिफ़िकल्टी लेवल में अप एंड डाउन पॉइंट्स आते रहेंगे, तो वो बुक अच्छी नहीं समझी जाएगी। ये मुतलका सतह के तलबा की जहनी सतह और तालीमी ज़रूरियात से आमांग होती है। इसके मवाद की सेहत हर किस्म के शक व शुबा से बालातर नई मालूमात और रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजर्बात के करीब तर होती है। यानी कि आपका अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर आउटडेटेड जो है करिकुलम चलता है, बहुत पुराना है। अब जाके ये पिछले साल इमरान खान की हुकूमत में ये चेंज हुआ था, जिसमें सिंगल नेशनल करिकुलम पर काम किया गया। और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं, पेपर में भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के सेम बुक्स जारी की गई और अब गरीब का और अमीर का बच्चा एक ही तरह का सिलेबस पढ़ सकेगा। ये पहले 5th क्लास तक किया गया 1 साल, और नेक्स्ट ईयर अभी जो है 6, 7, 8 तक जो है करिकुलम चेंज हो चुका है। और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर आपका 9th का और 10th का करिकुलम भी अपडेटेड हो जाएगा। और हो सकता है डिफ़िकल्ट आए, क्योंकि अब जो है एजुकेशन वो क्रिएटिविटी की तरफ को जा रही है। रट्टा सिस्टम या बुकिश नॉलेज को कंडेम किया जा रहा है कि हम इस सिस्टम से बाहर निकल कर बच्चा अपनी सलाहियतों को आउट ऑफ द बॉक्स होकर खुद से चीज़ें क्रिएट करे, सोचे, थिंकिंग प्रोसेस करे। तो इस तरफ हम अपनी एजुकेशन को लेके जाना चाह रहे हैं। किताब में गलतियां नहीं होनी चाहिए, आपके जो कंटेंट है गलतियों से पाक हो, तस्वीर हो, अशकाल के ज़रिए समझाएं, सीक्वेंस हो, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल उसका मतवाज़न होना चाहिए। ये सारी एक दरसी कुतब की खसूसियात कह लें आप, या फिर करिकुलम का ही पार्ट है, करिकुलम की खसूसियात इसको कह सकते हैं हम। अब आ गया करिकुलम, हमारा दरसी कुतब कंटेंट और दरसी कुतब तक हम पहुंच गए। आगे आपका आ गया निसाब। निसाब से मुराद अलूम और सरगर्मियों का ऐसा मजमूआ है जो किसी भी तालीमी निज़ाम के ज़ेर एहतमाम तालिब इल्म के लिए फ़राहम किया जाता है, जिसके मुताबिक वो तालीम हासिल करने की कोशिश करता है। निसाब के यानी करिकुलम के लफ्ज़ी मानी क्या है जी? करिकुलम का लफ्ज़ी लातीनी ज़बान कोरियर से निकला है, जिसके मानी एक ऐसा हमवार रास्ता जिस पर दौड़कर कोई फ़र्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचता है, और इसको करिकुलम भी कहा जाता है। लफ्ज़ी मानी भी रास्ते के हैं, और इस एतबार से ये बहुत हद तक अंग्रेज़ी इस्तिलाह करिकुलम का हम मानी है। अब इसकी कुछ हम आगे डिफाइंस देख लेते हैं। जेम्स माइकल ली सबसे पहले हैं जी, जेम्स माइकल ली। एक तो ये डिफ़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ से, इसी को नोट डाउन कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट में आप यही लिखें। उसके बाद आपका है जेम्स माइकल ली। जेम्स माइकल ली जो आपके बहुत ही मोअज़्ज़ज़ अंकल थे, ये क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं कि इनके नज़दीक निसाब आमोज़श के इस तमाम अमल पर मुहित है जिसके लिए स्कूल ज़िम्मेदारी रखता है। और उसके बाद मैड है, मैड बहुत नाम कमाया इन्होंने, करिकुलम के कंपोनेंट्स भी दिए इन्होंने। इनके मुताबिक निसाब स्कूल की तमाम सरगर्मियों का अहाता करता है, सिर्फ बुकिश या अच्छी दरसी कुतब नहीं, बल्कि निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ दोनों करिकुलम का हिस्सा होती हैं। निसाबी सरगर्मियाँ जो हम बुक से पढ़ाते हैं, गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हम खेल कूद, डिबेट, स्पीच, उनकी तरबियत, यानी आपने वर्ड सुना होगा इकट्ठे आते हैं लफ्ज़ तालीम और तरबियत। तालीम ये बुकिश नॉलेज, और तरबियत जो हम उनको एथिक्स, मैनर्स, एटिकेट्स, ये और स्पीच और कॉन्फिडेंस और मॉरल और कल्चर, ये चीज़ें सिखाते हैं। ये आपका जो है गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं। तो करिकुलम जो है दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, तो कंटेंट भी उसमें होता है और ये सरगर्मियाँ भी उसमें होती हैं। तो मैड ने क्या कहा था जी? तमाम सरगर्मियों का अहाता करता है, मसलन खेल कूद, जमात का काम और वो तमाम सरगर्मियाँ जो स्कूल में अंजाम दी जाती हैं। आगे नेक्स्ट हैं जी पॉल हरिस्ट। इनके मुताबिक निसाब तालीमी सरगर्मियों की ऐसी तंजीम है, सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ कह लें आप इंग्लिश में इसको,
जिसके ज़रिए तुलबा तालीमी मकासद हासिल करने के काबिल होते हैं। आगे है जी फ्रैंक मस्क्रूव के नुक्ता नज़र से निसाब हकीकी ज़िंदगी के तजर्बात और अमाल को मुंतखब करके वाज़ह करने और रफ्तार बख्शने का ज़रिया है। ठीक है, ये आप डिफ़ाइन ऐसे ही एज़ इट इज़ लिखनी होती हैं आपने, क्योंकि ये टू दी पॉइंट बात होती है। ये डिफ़ाइंस आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, और या वैसे अगर उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी अब तक। तो 4 हैं जी, जेम्स माइकल ली, मैड है, पॉल हर्स्ट है और फ्रैंक मस्ग्रुव है। इन चारों की डिफ़ाइन निसाब की करिकुलम की दी गई हैं। ये निसाब का इंट्रो दिया गया है, और निसाब से पहले का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, आपके साथ दरसी कुतब डिस्कस कर दी, कोर्स डिस्कस कर दिया जिसमें डिटेल दी जाती है सिलेबस की, और सिलेबस आपको डिस्कस कर दिए जो कि जस्ट आपकी आउटलाइन होती है। आगे आ गया जी कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। ये लास्ट वीडियो में सर मज़र ने भी आपको बता दिया था, मैड ने ये दिए थे, एमसीक्यूज बड़ा अहम है। ठीक है, किसने दिए थे? 4 हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। पीपीएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि करिकुलम के कंपोनेंट्स की तादाद कितनी है, 2 3 4 5। तो ये 4 है, और ये भी आ चुका है जी किसने कंपोनेंट्स जो थे वो दिए थे, ड्राइव किए थे। तो ये मैड, ये जो हमने भी यहाँ डिफ़ाइन पढ़ी ये वाली, इनके मुताबिक इन्होंने कंपोनेंट्स इसके करिकुलम पे सबसे ज़्यादा काम इसी बंदे ने किया है। तो इसका सबसे पहले उर्दू में बात करें, मकासद है, निसाबी मवाद है, तरीक़ा तदरीस है यानी टीचिंग मेथड है, ये कंटेंट है आपका, ये एम्स हैं आपके, और ये जायज़ा यानी एवेलुएशन है। केम इसकी एब्रीवेशन बनाई हुई है हमने खुद से। ठीक है, इसको नमोनिक्स कहा जाता है। जब आप शॉर्ट फॉर्म किसी के बना लेते हैं किसी चीज़ को याद रखने के लिए, तो आपकी नमोनिक्स यानी केम बना लिया हमने। वर्ड केम में सी से मुराद कंटेंट है, ए से मुराद एम्स हैं यानी मकासद और एम, ये 2 चीज़ें हो गई। एम से मुराद मेथडोलॉजी है, मेथड्स या मेथडोलॉजी एक ही बात है, तो ये तरीका तदरीस आ गया आपका। और ई से मुराद एवेल्यूएशन है, करिकुलम की जो आप एवेल्यूएशन करते हैं, करिकुलम को पढ़ाने के लिए जो आप तरीका यूज़ करते हैं। निसाब मवाद जो आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते क्यों है, सारा करिकुलम किस मकसद के लिए होता है, वो मकासद वो अचीव जो हमने करने होते हैं, गोल अचीव करने होते हैं। हम चाहते हैं 3 क्लास का बच्चा जो है 20 तक टेबल सीख सके, प्लस माइनस कर सके, एल&टी टेस्ट दे सके, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर हैं उनको पता होगा। तो वो उस करिकुलम के मकासद हैं। मवाद जो मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस SLOs हो गया, लर्निंग आउटकम्स हो गए। टीचिंग मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये एक अलग से टॉपिक है। कितने सारे मेथड होते हैं एजुकेशन के अंदर, तो वो आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है करिकुलम का जो है पढ़ाते हुए, और करिकुलम का जायज़ा आपने कैसे लेना है, जिसमें हम एंड पे ये इसकी भी काफ़ी आगे डिटेल है, एवेल्यूएशन है, मेजरमेंट है और टेस्ट है, और उसके बाद फिर इसका असेसमेंट है। असेसमेंट में भी कुछ जो हैं आगे टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, नॉर्म और सुमेटिव असेसमेंट है, क्राइटेरियन रेफरेंस बेस्ड असेसमेंट है, नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस बेस्ड असेसमेंट, और काफ़ी सारी इसकी 5-6 टाइप्स में। पोर्टफोलियो असेसमेंट है। उसके बाद ये मकासद की डिटेल दी हुई है आपको। ये करिकुलम जो है उसको अचीव करने के लिए मकसद पता होना चाहिए आपको, माशरे की ज़रूरियात को पूरा करता हो और आपको आगे जाके फ़ायदा दे। ठीक है, ये सारी बातें बताई हुई हैं। निसाबी मवाद क्या है जी, जो मवाद का चुनाव निसाबी अमल का दूसरा जुज़ है, और तयन करना है आपने क्या क्या पढ़ाना है, कि कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें हैं। केमिस्ट्री का निसाब कैसा होगा, फ़िज़िक्स का निसाब कैसा होगा, और ये जो मवाद है निसाबी मवाद, ये तलबा की ज़हनी, अखलाकी, माशरती और माशी नशोनमा कर सके। इनको आप अलग अलग हेडिंग बना के लिख सकते हैं निसाबी मवाद के अंदर ही, के ज़हनी नशोनमा, अखलाकी नशोनमा, माशरती नशोनमा अंदर लिख दें जी, कि आपका जो है कंटेंट वो ऐसा आना चाहिए जो माशरे की इस्लाह के लिए फ़ायदेमंद हो, और उसकी डिटेल लिखते हैं आप आगे, खुद से भी राइट कर सकते हैं। टीचिंग मेथड आपको मैंने बता दिया कि टीचिंग मेथड आप मुख्तलिफ यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ क्लास के लिहाज से यूज़ करते हैं। छोटे बच्चों के लिए टीचिंग मेथड और होता है, बड़े बच्चों के लिए टीचिंग मेथड और होता है। टीचिंग मेथड पे हम इंशाल्लाह अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और इस पर एवेल्यूएशन पर भी बनाएंगे। करिकुलम एवेल्यूएशन आ गया। करिकुलम एवेल्यूएशन के अंदर हमने क्या करना होता है दोस्तों,
करिकुलम एवेलुएट करना है, हमने टेस्ट लेना है। ये देखें शशमाही इम्तिहान, सालाना इम्तिहान, आप क्लासरूम टेस्ट लेते हैं जो कि साथ के साथ असेसमेंट कर रहे होते हैं। हाँ भी बच्चे खड़ा हो जाए, बता इसका भी क्या पड़ा है। या आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो फॉर्मल तरीके से चलते फिरते पूछ लिया, एक सवाल लिखवा लिया। फिर आप जो है उसकी करते हैं समेटिव असेसमेंट जो साल के एंड पे होती है, इसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ये सारी असेसमेंट जो आपकी मिलके एवेलुएट करती है कि आपने बच्चे को अगली क्लास में लेके जाना है या बच्चा पिछली क्लास में ही रहेगा, पास है या फेल है। एक्चुअली जो असेसमेंट आपको मेजरमेंट देती है, आपको नंबर देती है, 100 में से इतने नंबर हैं। मेजरमेंट आपको एवेलुएशन करने में हेल्पफुल होते हैं। आप पास फेल, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ये सब एवेलुएट हैं, जिसमें हम लिखते हैं जी मेहनत की ज़रूरत है, मज़ीद मेहनत करें, ये सब एवेलुएशन है। और जो नंबर हैं वो मेजरमेंट है। और ये नंबर और एवेलुएशन मिलती कहाँ से है? हमें टेस्ट एक टूल है जो कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और आपको एवेलुएशन में हेल्पफुल टूल है जो एवेलुएट करके देता है कि आपने बच्चे ने कितना परफॉर्म किया और आपने उसको जितना पढ़ाया उसने आपको आउटपुट कितनी दी। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोरिलेशन अमंग करिकुलम एलिमेंट्स और जो है अच्छे निसाब की खसूसियात, इनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये एवेलुएशन आ रहा है, ये जो मैंने भी बातें बताई हैं एवेलुएशन की डिफ़ाइंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। मेजरमेंट आपको नंबर्स का मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, इनको डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद एवेलुएशन है तलीमी जायज़ा और तखमीन। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ एवेलुएशन एंड असेसमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन सी, यहाँ तो सिर्फ 5 दिए हैं, कितने 7 दिए हुए हैं, लेकिन ये आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 15-20 भी बन सकते हैं कि एवेलुएशन की इम्पोर्टेंस और असेसमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, किस किस काम आती है एवेलुएशन। और एवेलुएशन नहीं करेंगे तो हमारा सारा मकसद ही जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये एक सीरीज़ भी लिखी हुई है ऊपर, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेलुएशन, इस सीरीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और ये आपका चैप्टर ख़त्म, इसके MCQs और ये इसका एक कॉलम है, ये मैच करेंगे। ये आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, ये आप लोगों ने खुद मैच करके मुझे बताना है कि, और मुझे भी पता चल सकेगा कि आपको इस सारे चैप्टर की कितनी समझ आई, जो कि आपके कोर्स कोड 8603 के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ये एक चैप्टर आपका समझ लें, पूरे का पूरा चैप्टर आपका जो है ये आपका 8603 का है। अगर ये आपको बेसिक है, ये अगर ये आपको समझ आ गई, ये 5-6 सफ़े जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, हाफ़ मैंने डिस्कस कर लिए हैं, 2-3 पेजेस जो रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और बाकी वाइट बोर्ड पर भी आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपकी बेसिक्स थी। देखें, आपको उम्मीद है काफ़ी समझ आई होगी कि जो आप आज तक पढ़ते आए हैं वो किस पार्ट का हिस्सा था, यानी सिलेबस आपकी बुक में कहाँ था, कोर्स हम किसको कहते हैं। आमतौर पे हम इन दोनों को एक ही सेम समझते हैं, लेकिन ये है नहीं सेम। और दरसी कुतब कैसे बनती, दरसी कुतब की अच्छी खसूसियात क्या हैं, निसाब क्या है, निसाब के बाद निसाब की डिफ़ाइंस कौन कौन सी की गई हैं, निसाब के कंपोनेंट्स 4 कौन कौन से हैं, निसाब में 4 कंपोनेंट्स को सिंगल डिस्कस करने के बाद अच्छे निसाब की खसूसियात क्या होती हैं, करिकुलम की जायज़ा क्या होता है, जायज़ा ज़रूरी क्या होता है, जायज़े के लिए सीक्वेंस क्या होता है, ये सारा कुछ जो है हम कुछ डिस्कस कर लिया है, कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये मकालमा आपने खुद हल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि फ़र्स्ट आंसर, सेकंड आंसर का उसका आगे आप बस पार्ट लिख के, ऑप्शन लिख के, यानी कि ये वाले उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैं फिर अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको बताऊंगा कि आप ठीक कह रहे हैं, अगर गलत हुआ तो मैं आपको वहाँ गाइड कर दूंगा। अगर आप इनके आंसर देने में कामयाब हो गए तो समझ लें आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी प्लान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।